ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर पाकिस्तान के हमलों में तुर्की ने उसका साथ दिया। वही तुर्की जहां भूकंप से तबाही के बाद मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। अब जब तुर्की ने हमारे दुश्मन देश का साथ दिया है तो भारत ने भी बॉयकॉट तुर्की की मुहिम तेज हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक तुर्की की कंपनी भारतीय एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी ऑपरेशन संभाल रही है, जिसके तहत भारत में सालाना 58,000 फ्लाइट्स का मैनेजमेंट होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ सशस्त्र ड्रोन उपलब्ध करवाए बल्कि उनके संचालन के लिए ऑपरेटर भी भेजे थे। इतना ही नहीं, भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 से 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पर पलटवार करने की कोशिश की, जिसमें तुर्की ने प्रत्यक्ष सैन्य सहायता दी। इस बीच अब चिंता की बात यह है कि तुर्की की एक जॉइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एविएशन भारत के 9 प्रमुख एयरपोर्ट्स की हाई सिक्योरिटी से जुड़े कार्यों को संभाल रही है। ये कंपनी भारत में हर साल लगभग 58,000 उड़ानों का संचालन करती है और ये सब इसकी वेबसाइट पर मौजूद है। इन एयरपोर्ट्स में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। सेलेबी द्वारा भारत में किए जा रहे काम में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो मैनेजमेंट, एयर साइड ऑपरेशंस शामिल हैं। ये सभी संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी वाले काम माने जाते हैं। एयर साइड जोन में काम करने वाले कर्मचारी सीधे विमानों के संपर्क में आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के सामान और कार्गो की जिम्मेदारी संभालते हैं। सेलेबी एविएशन ने साल 2008 में मुंबई एयरपोर्ट से भारत में कदम रखा और जल्द ही दिल्ली सहित कई एयरपोर्ट्स पर अपनी सेवाएं शुरू कर दी। मुंबई, दिल्ली, कोचीन, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई भी इसमें शामिल है। इस कंपनी के पास 7,800 से ज्यादा कर्मचारी हैं और वो हर साल 5 लाख से भी ज्यादा टन कार्गो संभालती है। सेलेबी एविएशन की सेवाओं में यात्री सेवाएं, लोड कंट्रोल, फ्लाइट ऑपरेशंस, रैम्प सेवाएं, जनरल एविएशन, डाक और माल सेवाएं, वेयरहाउसिंग और ब्रिज ऑपरेशंस भी शामिल हैं। हालांकि भारत में सेलेबी एक रजिस्टर्ड कंपनी है और इसके कर्मचारियों को बीसीएएस जैसी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बैकग्राउंड चेक और एयरपोर्ट एंट्री पास यानी एईपी दिए जाते हैं। लेकिन कंपनी का तुर्की कनेक्शन इसे सवालों के घेरे में खड़ा करता है और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहयोग देना इसे संवेदनशील सुरक्षा मामलों में संदेह के घेरे में लाता है। सेलेबी भारत में इंडिगो और एयर इंडिया सहित कई प्रमुख एयरलाइंस को सेवाएं देती है और 75% कारोबार विदेशी एयरलाइंस के साथ करती है। भारतीय हवाई अड्डों पर यात्री और कार्गो ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली तुर्की की कंपनी पर अब चिंता जाहिर करते हुए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भारत के साथ सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन का हवाला देते हुए इसकी परिचालन परमिशन रद्द करने की मांग की है। शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल कहते हैं कि शिवसेना किसी भी तुर्की कंपनी को मुंबई में काम करने की परमिशन नहीं देगी। मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी को लिखे पत्र में पटेल ने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और हाल के बयानों के मद्देनजर तुर्की सरकार ने साफ रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया है। एविएशन सेक्टर में सेलेबी अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जो इस विवाद का सामना कर रही है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा उथल-पुथल का सामना कर रही है। इंडिगो ने न सिर्फ टर्किश एयरलाइंस और कॉरिडोर एयरलाइंस के साथ कोड शेयर पार्टनरशिप की है बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए अपने विमान भी किराए पर लिए हैं। इंडिगो की दिल्ली और मुंबई के बीच इस्तांबुल से रोजाना फ्लाइट्स हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस भी काफी विवादों में है, जिसने फरवरी में अपने बोइंग 737 बेड़े के रखरखाव के लिए टर्किश टेक्निक के साथ एक डील साइन की थी। एविएशन कंसल्टेंट संजय लाजर ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि तुर्की की कंपनी सेलेबी को 26/11 की घटनाओं के बाद सुरक्षा मंजूरी दी गई थी, जब यूपीए की सरकार सत्ता में थी। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना से जुड़े कई एविएशन ट्रेड यूनियंस ने पूरे भारत में एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलर के रूप में सेलेबी के प्रवेश का कड़ा विरोध किया था, क्योंकि ये संवेदनशील प्रकृति का था। हमने उस वक्त भी इसका काफी विरोध किया था। तब से अब तक भारत तुर्की समस्याओं के चलते जब भी ये मुद्दा सामने आया तो उन्होंने निजी इक्विटी कंपनियों के स्वामित्व वाली मूल कंपनी के बारे में बात कर अपने तुर्की स्वामित्व को छिपाने की कोशिश की है। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान का साथ तुर्की दे रहा है तो ऐसे में भारत में एयरपोर्ट में
सिक्योरिटी में लगी इस कंपनी को लेकर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसको लेकर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।